हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। और आप पढ़ रहे हैं मैथ फॉर ऑल टीईटीज एंड पुलिस कांस्टेबल, मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। तो ओके, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। देखिए, तो आज का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम का टॉपिक है। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब संख्याओं का हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, संख्याओं को कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, ये आपके सामने तीन टाइप्स के नंबर लिखे हुए हैं। अब तीन टाइप्स कैसे हैं ये तो आपको ही देखना होगा, तीन टाइप्स कैसे हैं। देखिए, तीन टाइप्स में क्या है, ये जो पहला नंबर है वो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक। और फिर हमने दूसरे वाले में क्या कर दिया है, जीरो और ऐड किया है एक्स्ट्रा। फिर हमने संख्या कहाँ से स्टार्ट की है, ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट की, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट। और थर्ड में कहाँ से हमने स्टार्ट की है, माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट माइनस, फिर माइनस 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 5 -4 -3 -2 -1 0 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस इनफाइनाइट तक। अब देखो अब ये है तीन प्रकार की नंबर्स लाइन। तो देखो, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमने क्या किया था, जब बच्चे तब आपसे पूछा जाता था बताओ बेटा गिनती सुनाओ, तो कहाँ से स्टार्ट करते थे, एक से ही तो स्टार्ट करते थे। 1 2 3 4 5 6 रुकते ही नहीं थे ना, जब तक रोका ना जाए। तो देखिए, जब आप बचपन थे यानी आप में नेचुरलिटी थी, आप नेचर्स के सपोर्ट में थे, मतलब नेचुरल्स बंदे थे। जब आप नेचुरल थे, बच्चे होते हैं, नेचुरली होते हैं, तो तब आपने क्या बताई थी, गिनती एक से लेकर स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 5 6। तो इनको क्या कहा गया, नेचुरल्स नंबर्स। यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब जैसे आप थोड़े से बड़े हुए, तब आपको मालूम हुआ अरे हम तो गलत थे, वन से नहीं, पूर्ण जानकारी हुई थोड़ा सा बड़े होने पर, थोड़ा दिमाग आने पर, कि नंबर्स तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो फिर हमने क्या किया, अच्छा तो इसका मतलब ये क्या कहलाए हमारे, होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। अब फिर जब हम और बड़े हुए, स्कूलिंग में, है ना, स्कूलिंग में गए, तब हमने देखा कि हमें बोलने तक तो ठीक था, हमने जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जब हम लिखने की बारी आई तब तो हमें जीरो के लेफ्ट साइड भी जाना पड़ा था, मतलब माइनस वैल्यू भी हम लिख रहे थे, माइनस वैल्यू भी लिख सकते थे। तो मालूम पड़ा, अच्छा नंबर्स तो स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट, फिर -2 -1 और फिर प्लस वाले। तो ये नंबर्स क्या कहलाए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये पूर्णांक संख्या की बात आई, जब यहाँ पर हम आ गए, जब हम यहाँ तक पहुँच गए पूर्णांक संख्याओं तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इनका नाम रख दिया गया पूर्णांक, मतलब पूरे अंक। तो हमने देखा जी, इन सब के पूरे अंक की, अगर पूरे अंकों वाला हमने नाम दिया है इंटीजर्स, यानी ये पूरे पूरे अंक है, 1 2 3, इनके बीच में और कोई नंबर नहीं, सिर्फ पूरा पूरा 1, पूरा पूरा 2, पूरा पूरा 3 और पूरा पूरा 5। ठीक है ना। और इस तरह 0 1 2 3 4 5 सिर्फ पूरे पूरे नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सिर्फ पूर्ण संख्याएं, सिर्फ पूरे नंबर्स। तो इसको तो हमने कह दिया पूर्णांक, मतलब पूरे पूरे अंक। तो फिर हमारे दिमाग में है कि आधे अंक की संख्याएं कहाँ गई, मतलब जैसे मैं कहूँ, लिखा है 8.62, तो फिर मैं कहूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि 8.62 को कहाँ रखा जाएगा। तो जब फिर अब दशमलव का भी ईजाद हुआ, तो मतलब जब दशमलव की संख्याएं फिर कहाँ रखी जाएंगी, तब इसका मतलब हमें अभी क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ, तो ठीक है ना, अभी इसको और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन आगे कैसे बढ़ा। लेकिन अभी हम देखते हैं सिर्फ इतने पेज से हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। अगर जैसे ये लिखा हुआ है 8.62, ठीक है ना, अगर मैं कहूँ इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि हमारी जो इंटीजर वैल्यू है, भाई मैं कहूं कि इसमें इसकी इंटीजर वैल्यू बताओ, इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक मान बताओ।
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ। यानी निकटतम पूर्णांक मान। तो अब बताइए, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए कि ये क्या होंगे। तो देखिए, अगर मैं पूछता हूं इंटीजर वैल्यू मतलब पूर्णांक मान बताओ, तो इसका पूर्णांक मान क्या होगा, इंटीजर वैल्यू क्या होगी 8। क्योंकि देखो इसमें 8.62 में इंटीजर क्या है 8 प्लस 0.62, ये तो पॉइंट वाले हैं ना, तो इंटीजर वैल्यू क्या है 8, तो इसका पूर्णांक मान यानी इंटीजर वैल्यू क्या होगी 8। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए 8.62 की, तो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी 9। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या था, इंटीजर तो आपने समझ लिया कि इंटीजर क्या है, पूर्णांक मान 8.6 में पूर्णांक तो 8 है, बाकी तो दशमलव है। लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया तो 9 क्यों बोला, तो देखो 8.62 किसके बीच है, 8 और 9 के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं है 8.62। अगर इसे 9 तक पहुँचना है, भाई ये तो पूछ रहा है निकटतम इंटीजर वैल्यू बताओ, निकटतम पूर्णांक मान दो। पूर्णांक क्या है इसके नज़दीक में, 2 है, 8 और 9। अब देखते हैं निकटतम कौन है। तो देखो अगर इसे 8.62 को 9 तक पहुँचना है तो कितना चलना पड़ेगा, 0.38। लेकिन अगर 8 में जाना है तो 0.62 चलना पड़ेगा, मतलब 62 यहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ तो 38 ही चलना पड़ेगा। तो निकटतम कौन हुआ, 9। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, निकटस्थ वैल्यू जो है, निकटतम पूर्णांक मान है वो क्या है 9। मतलब अगर 0.5 से ऊपर है, 0.5 से ऊपर है मतलब 0.6 है, तो हमेशा कहाँ जाएगा, बड़ी संख्या की ओर जाएगा। लेकिन अगर 0.4 है तो हमेशा कहाँ जाएगा, छोटी संख्या की ओर हो जाएगा, है ना। 5 से छोटा है तो छोटी संख्या की ओर जाएगा, 5 से बड़ा होगा तो बड़ी संख्या की ओर जाएगा। 8.6 है इसलिए 9 की ओर गया। अगर यही होता 8.5, 8.48 तो हम कहाँ जाते, तो इसका क्या हो जाता, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 8 हो जाती। क्योंकि देखो 8 तक चलने के लिए इसे कितना 48 चलना पड़ेगा, लेकिन अगर 9 तक पहुंचना है तो कितना जाना पड़ेगा, 52 जाना पड़ेगा। तो जो निकटतम पूर्णांक मान क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। मैंने पूछा पॉजिटिव इंटीजर बताइए, मैं पूछता हूँ निगेटिव इंटीजर बताइए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक बताइए। तो आप क्या कहोगे, अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव इंटीजर बताइए, तो इंटीजर तो होते हैं -∞ से +∞, और लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो आप कहाँ से बताओगे, +1 +2 +3 ... +∞ तक, ठीक है। लेकिन अच्छा देखो ये संख्याएं कुछ ऐसी नहीं है जो आपने जब बच्चे थे तब आपने बताई थी, यानी इन्हीं को तो कहते हैं हम क्या, पॉजिटिव इंटीजर को क्या हम कहेंगे, नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या, है ना। मतलब पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो आप क्या कहोगे, नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो हम कहेंगे -∞, -3 -2 -1, ये हमारे क्या हो गए, निगेटिव इंटीजर हो गए, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। लेकिन इंटीजर्स में एक और होता है, कौन सा, 0, ये 0। तो फिर ये 0 क्या है, 0 को क्या कहेंगे, तो देखो 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, नॉर निगेटिव इंटीजर, ठीक है। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 क्या होता है, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, इट्स अ न्यूट्रल नंबर, मतलब उदासीन होता है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। 0 क्या है, उदासीन नंबर है। अब बात करें अगर नॉन निगेटिव इंटीजर्स की, मतलब ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, तो कौन कौन से होंगे, देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये।
नॉन निगेटिव इंटीजर्स बताइए। तो पहला ही आपका ऑप्शन होगा +1 +2 +3 और इनफाइनाइट, मतलब नॉन निगेटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही पूछ रहा होगा, तो +1 से प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन ये होगा रॉन्ग, क्यों? क्योंकि 0 भी तो निगेटिव इंटीजर नहीं है। ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, तो 0 कहाँ ऋणात्मक है? 0 तो उदासीन है, तो हमें कहाँ से लिखना पड़ेगा? 0 1 2 3 4 और प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब ये कौन से हो गए? देखो ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से थे? नेचुरल नंबर्स थे। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए, है ना। अगर नॉन निगेटिव नंबर्स में देखो, पहले तो ऐसे ऐसे पूछ सकता है कि +1 से प्लस इनफाइनाइट तक, फिर 0 से इनफाइनाइट तक, और तो आपको कौन सा 0 से इनफाइनाइट वाला टिक करना है। लेकिन अगर ऐसे ही पूछ सकता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको क्या लगाना है? पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लगाना है। पॉजिटिव इंटीजर्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब नॉन निगेटिव आप बोल दोगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, गलत हो जाएगा। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में आपको लगाना पड़ेगा होल नंबर्स 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए अभी भी इसी पेज से ही और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। हमने नेचुरल नंबर लिख दिए, होल नंबर और इंटीजर्स। अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या वो नेचुरल नंबर होंगे, या होल नंबर्स, या इंटीजर्स? इन तीनों में से कौन सा होगा? तो देखो, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ इंटीजर्स, इज ऑलवेज इंटीजर। क्या होता है? हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, हमेशा एक 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। देखो कैसे, अब 2 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कहाँ से? 1 से लेकर अनंत तक नंबर्स हैं, उनके बीच का अंतर निकालना है। तो मान लीजिए नंबर है 1 -1, दोनों ही हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 - 1 क्या होगा? 0। 1 - 1 तो हमारा क्या हुआ? 0 हो गया ना। अब बात करते हैं हम 1 - 2 की, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा? 1 - 2 तो हो जाएगा -1। अगर बात करें 2 - 1 की, तो ये हो जाएगा +1। तो अब देखो 1 - 1 0 आ रहा है, ठीक है ना। 0 नेचुरल नंबर्स तो नहीं हो सकता, क्या होगा? या तो होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? 1 - 2 कर दिया, तो क्या आ गया? -1। अब -1 क्या है? -1 होल नंबर तो हो नहीं सकता, क्या बचा? इंटीजर। फिर 2 - 1 भी गया तो वो भी आया, +1 भी क्या है? इंटीजर। तो देखो यहाँ से तो होगा कि होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक, और यहाँ से होगा कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो यानी क्या हो गया? फाइनली इंटीजर ही होगा। हमेशा डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर होगा। अब पूछा जाए एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर, अभी डिफरेंस हो गया, अब एडिशन क्या होगा? एडिशन क्या होगा? एडिशन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर, है ना। हमेशा क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। ठीक है, क्यों? देखो हम 1 में 1 जोड़ें तो क्या आएगा? 2, 1 में 2 जोड़ें तो क्या आएगा? 3, 1 में 4 जोड़ें तो क्या आएगा? 5, या फिर 24 + 25 जोड़ दें तो क्या आएगा? 49। तो हमेशा ये सब क्या है? सब प्राकृतिक संख्या ही तो है। तो ये दोनों क्लियर हुए। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड वन क्या है। देखिए, तो फिर से हमारे पास 3 और क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर्स, यानी 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर। तो आपके ऑप्शन में क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, या पूर्णांक, यानी नेचुरल्स, होल और इंटीजर्स। तो देखिए, डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज अ इंटीजर। हमें ऑलवेज अ इंटीजर, हमेशा क्या होती है? एक पूर्णांक होता है। फिर वही कि सर पूर्णांक कैसे होता है? देखो, अगर डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर कहाँ से होते हैं? 0 से इनफाइनाइट तक। तो आपने किया 0, यानी मान लीजिए 2 - 1, तो क्या आ गया? 1। तो ये तो नेचुरल नंबर में भी होता है। अच्छा, 1 - 2 ये क्या है?
माइनस नंबर। तो ये किस में होता है, माइनस जैसे ही आ गया तो आपको ये पता है माइनस आ गया तो कहाँ चला गया, हम सीधे इंटीजर्स में चले गए। इंटीजर्स में ही तो होते हैं माइनस, अगर माइनस नहीं होता तब हम सोच सकते थे कि कहाँ होता है, लेकिन जैसे ही 1 माइनस 2 किया तो ये क्या हो गया, -1। और जैसे ही -1 आया तो इसका मतलब ना तो ये अब नेचुरल्स नंबर है, ना ही क्या है ये होल नंबर है, ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। हम ये नहीं कह सकते कि नेचुरल्स भी हो सकता है, नहीं, मतलब हमें हमेशा अगर जोड़ा है, हो सकता है नेचुरल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, हमेशा की बात करेंगे तो यही होगा इंटीजर, क्योंकि -1 आ गया। अब अगर हमेशा हम जोड़ देते कि हमेशा नेचुरल नंबर होगा तो -1 कहाँ है नेचुरल नंबर पे, लेकिन अगर हमें कह दिया हमेशा इंटीजर, तो इंटीजर में तो सारा ही सारा है ना, तो हमेशा इंटीजर तो होगा ही होगा। तो अब ये देखो फिर बोला एडिशन ऑफ टू होल नंबर, ठीक है ना। जब से देखो अब एडिशन ऑफ टू होल नंबर, अब दो हमारे क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल। अब देखो जो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, ऑलवेज अ होल नंबर होगा, ठीक है ना, ऑलवेज अ होल नंबर होगी यानी पूर्ण संख्या होगी। अब देखो जब इसमें बात आती है तो देखो इसमें ऑलवेज अ होल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं या इंटीजर्स भी, तो इसको भी तो इंटीजर्स कह सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, होल नंबर और इंटीजर है। अब जैसे इसके पहले हमने किया था, देखिए इसके पहले क्या था, ऑलवेज नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या, अब हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आती है, आती तो होल नंबर के अंदर भी है ना, तो ये होल नंबर भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी एडिशन का क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा आएगा तो आपका डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफरेंस बताइए क्या हो सकता है, तो हम ऑलवेज इंटीजर होगा। एडिशन कभी नहीं आता, क्योंकि एडिशन देखिए नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर आता है और होल नंबर इंटीजर नंबर के अंदर आता है ना। देखिए इंटीजर कहाँ है, जीरो से इनफाइनाइट भी तो इंटीजर में है, तो जीरो से इनफाइनाइट कौन सा होता है, होल नंबर। अब 1 to इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, तो 1 से इनफाइनाइट भी इंटीजर में है, तो जो नेचुरल होगा वो तो होल तो होगा ही, इंटीजर भी होगा। तो ये नेचुरल अगर प्राकृतिक संख्या होंगी ऑलवेज नेचुरल और ऑलवेज ऑफ कोर्स होल नंबर भी होगी और ऑलवेज इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तीनों होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। इसी तरीके से ये क्या होगा, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी यानी, और पूर्ण संख्या है तो अब नेचुरल नहीं हो सकती, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, तो होल नंबर हो गया, क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल में जीरो नहीं है, होल नंबर होगा या फिर इंटीजर होगा। क्यों, देखो 0 + 0 अगर कर दिया तो हमने क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 + 1 1 हो जाएगा, इस तरह 1 to इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब देखो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ टू डिफरेंट होल नंबर्स, दो अलग अलग पूर्ण संख्याओं का योगफल। अब जब ये बात करते हैं दो अलग अलग संख्याओं का योगफल, तो ध्यान देना, अगर दो अलग अलग संख्याओं का योगफल है तो क्या होगा, 0 + 1 1 हो सकता है, 0 + 2 2 हो सकता है, मतलब संख्या कहाँ से होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी। तो देखो ये क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया एडिशन ऑफ टू डिफरेंट होल नंबर और लिख दिया, आपको ऑप्शन दे दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ऑल ऑफ द अबव, तो आपको क्या टेक करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत मतलब पूछा जा सकता है बिल्कुल। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं डिफरेंस के। और देखिए दोनों में क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर क्या है, ऑलवेज इंटीजर, डिफरेंस टू नेचुरल नंबर भी और डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स भी क्या है, ऑलवेज है इंटीजर, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट आगे क्या है। देखिए अब देखिए ये नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, होल नंबर है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो इंटीजर है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए एक आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, सबसेट, इसे कहते हैं सबसेट का निशान। A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है, A इज सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर
सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है। मतलब ए में जो है वो सब बी में है, ए में जो है वो सब बी में है और बी में उससे ज़्यादा ही है। ठीक है ना। जैसे देखो ये हम लिख दें, ये हमारा ए है, ये सर्कल ए है और हम एक इसके और सर्कल बना दें। ठीक है ना। तो क्या हो गया, जो पहला वाला सर्कल है वो कि दूसरे के अंदर आ गया। तो जो पहला वाला मान लीजिए ये ए सर्कल था और ये हमने बी सर्कल इसके और ऊपर, तो मतलब ए सर्कल क्या है, ए इज सबसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर यही होता, अगर हमने ए बना दिया होता, ये रहा ए और इसी के ऊपर ही हमने ये बना दिया। ठीक है ना। मतलब या तो इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो क्या हम कहते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब बोलते सबसेट। मतलब बराबर भी हो सकता है, अगर बराबर भी होने के चांस हो, मतलब बराबर या उससे कम भी, तो अगर बराबर होने के चांस हो तो क्या कहेंगे, तब कहेंगे हम एक सबसेट होगा ये, अगर बराबर होने के चांस हो। अगर हमेशा छोटा हो ए हमेशा छोटा हो बी से, तो क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो देखो अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइप के अभी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अगर कहा जाए नेचुरल, अभी अगर यहां देखा जाए तो क्या होगा, नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, कह सकते हैं कि नहीं। देखिए नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। अब देखो वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं क्या है, सबसेट है। लेकिन देखिए सॉरी प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं कह सकते क्योंकि देखो जीरो बराबर कभी नहीं हो सकती नेचुरल होल के, हमेशा छोटी रहेगी। मतलब सभी नेचुरल किसके, होल के अंदर आती हैं। देखो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है, नेचुरल नंबर, और जीरो क्या है, एक और एक्स्ट्रा है। तो मतलब होल नंबर अपने आप में सारे नेचुरल नंबर समाहित किए होता है। ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। एंड ये भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो अब यहां भी हमारा क्या सबसेट नहीं आ सकता, क्या आएगा, हमेशा प्रॉपर सबसेट ही आएगा, क्योंकि बराबर कभी नहीं हो सकता नेचुरल इंटीजर के। हाँ इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, देखो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, देखो +1 से लेकर इनफाइनाइट तक किसके अंदर, इंटीजर के अंदर हैं सारे नंबर। अब फिर होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, ये भी तो सही है, होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर में है। लेकिन सबसेट नहीं सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर्स कभी इंटीजर्स के बराबर नहीं आ सकते। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंदर ही रहेंगी, उसके बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। तो हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना। तो कभी सबसेट को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सबसेट के लेकर भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रॉपर सबसेट, नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, है ना। ये कोई सबसेट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। हमेशा क्या होगा, नेचुरल छोटा होगा होल से और होल छोटा होगा इंटीजर से। ठीक है ना। ठीक है, देखो तो नेचुरल नंबर किसका, होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, और होल नंबर क्या है, इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का भी प्रॉपर सबसेट है और नेचुरल नंबर इंटीजर का भी प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो और नेक्स्ट क्लास आपकी क्या है, डेसिमल्स पे है, यानी कि आपके दशमलव पे है। तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास मत मिस कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।